देखिए ये क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 40 कल 30 तक बताए थे ना, आ रहा है ना उसमें 30 तक बताए थे। अब हम लोग यहाँ पर 4.2 का ये जो है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर प्रूफ करना है आपको। प्रूफ में डेल्टा लेकर चलेंगे। लेट डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और ये ए सी है। ये ए बी हुआ, बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ये सी ए है, यहाँ पर सी बी है, सी स्क्वायर प्लस 1। हमको आना चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन इतना आएगा नहीं। ऐसे इसको जोड़ेंगे भी तो इतना नहीं आएगा। कब आएगा? जब आपको कोशिश करना है कि ये देखिए ए बी जो मल्टीपल का रूप में है उस कम से कम सिंगल हो जाए। जो डबल है वो क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। ये सब सही है, ये भी सही नहीं है क्योंकि डबल है। ये क्या है? ये भी डबल है, ये भी डबल है और ये भी डबल है और ये भी डबल है। ये सही है। इसको अगर देखेंगे रेशियो तो ये सब सही है। अब हम लोग का कोशिश यही करना है कि जो डबल है उसको पहले क्या कीजिएगा? सिंगल कीजिए, तब ना उसका स्क्वायर करेंगे या जरूरत पड़ेगा स्क्वायर का। पहला काम है क्या करना? आपको सिंगल करना। तो ए बी को और ए सी को सिंगल करने के लिए क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? इसमें ए कॉमन निकालना पड़ेगा। यानी कि R1 में आपको ए कॉमन निकालना पड़ेगा, R2 में क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? बी कॉमन, और R3 में क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? सी कॉमन निकालना पड़ेगा। तो आप समझ यहाँ पर देखेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू, यदि R1 में हम A कॉमन निकाल दे रहे हैं, R2 में हम B कॉमन निकाल दे रहे हैं, R3 में क्या कॉमन निकाल दे रहे हैं? C कॉमन निकाल दे रहे हैं। बात मेरा समझे? R1 में A कॉमन, R2 में B कॉमन निकाल रहे हैं, R3 में क्या निकाल रहे हैं? C कॉमन निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या है? चलिए इसमें कॉमन निकालेंगे अगर A तो यहाँ पर B बच गया और यहाँ पर एक C बच गया। लेकिन अब इसमें कॉमन तो है नहीं क्योंकि दोनों में है, दोनों है ए स्क्वायर प्लस 1 है। बात समझिएगा, समझा रहे हैं। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं का ए स्क्वायर 1 ए से मल्टीपल है, ए से डिवाइड, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जब हो जाएगा ए स्क्वायर 1 में ए से गुना करेंगे ए बटा ए, तो अब इसमें ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? ए 1 बाई ए। नहीं समझ में आया? यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 में अगर ए कॉमन अगर निकालेंगे यहाँ से, जब इसमें से ए कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस 1 बाई का बच जाएगा? ए बच जाएगा। बात मेरा समझ में है बाबू? यहाँ पर हम समझा चुके हैं कि इस तरह से क्या कॉमन निकलेगा, इतना कॉमन निकलेगा। उसके बाद इसमें से क्या कॉमन निकालना है? बी कॉमन निकालना है। तो यहाँ बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर ए बच गया और इसमें क्या हो गया? बी प्लस 1 बाई बी। समझ में आया? और इसमें बी कॉमन निकाले हैं तो क्या बच गया है? सी बच गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या कॉमन था? सी कॉमन निकाले हैं ना, तो ए बच गया है, ये बी बच गया है, ये सी प्लस 1 बाई सी बच गया है। इतना बात नहीं समझ पाया? इतना बात समझ पाया आप लोग? अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी। अब इसमें हम एलसीएम निकालेंगे तो ए हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का 1 हुआ और ये बी हो गया और ये सी हुआ और यहाँ पर ए रख देते हैं, इसका एलसीएम बी हुआ तो बी स्क्वायर प्लस 1 और ये सी हुआ। यहाँ पर ए आ गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, सी स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आ गया हम लोग को किस तरह से निकाले हैं। अब देखिए जरूरत क्या है उसको जैसे यहाँ पर क्या है कि इसमें अब यहाँ सब चीज ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब यहाँ करना क्या है? यहाँ ये डिनोमिनेटर में जो देख रहे हैं आप लोग हर में ए वो नहीं रहना चाहिए। ए रहना चाहिए क्या? नीचे में बी रहना चाहिए क्या? सी होना चाहिए क्या? क्योंकि हमको लाना है तो नीचे हर में कोई चीज नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि ई ए से हम गुना कर रहे हैं किस में? C1। ए से किस में गुना कर रहे हैं? C1। बी से किस में गुना करेंगे? सी से किस में गुना करेंगे? इसलिए किया जा रहा है कि जो हर में जो दिख रहा है वो क्या हो जाए? हट जाए।
तो बी हट भी जाएगा और स्क्वायर भी हो जाएगा। लाना है आपको सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर भी हो जाएगा, हर से सी का हो जाएगा। सब फायदा इसमें मिल रहा है। अगर ए से गुना कर रहे हैं किसमें, C1 में, बी से किस में गुना कर रहे हैं और सी से किस में गुना कर रहे हैं, इसमें। तो अब यहाँ पर समझाया गया वो, यहाँ पर क्या समझाया गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए से गुना कर रहा है इसमें, तो कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1। नहीं समझ में आया, क्योंकि इसमें ए से गुना करेंगे बाबू तो ए से ए कट जाएगा, इतना बचेगा। नहीं समझ में आया। इसमें ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और इसमें भी गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें बी से गुना करेंगे तो क्या हो गया, बी का स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस का 1 होगा और यहाँ पर बी स्क्वायर। इसमें सी से मल्टीपल करेंगे तो सी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। बात नहीं समझ में आया, बात समझ में आया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया कि नहीं आया ना, और सब सिंगल सिंगल भी हो गया, सबका मल्टीपल हट गया। तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं इस यहाँ पर इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे नहीं जोड़ सकते, C1 C2 और C3। तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस क्या कर सकते हैं, C3। चूंकि लाना है कितना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो डेल्टा इज इक्वल टू हुआ, इसको जोड़ेंगे, चूंकि ये आपका C1 है बाबू, ये आपका C2 है और ये क्या है, C3 है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, फिर ये C1 में ये भी C1 है तो इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का। बात नहीं समझ में आया, बात समझ गए। इसको जिस रूप में है उस रूप में छोड़ देंगे, बी स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। बाबू बात समझे। अब डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, C1 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, 1 बचा, ये बी स्क्वायर बच गया, ये सी स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर प्लस 1, ये सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, इधर से वीडियो कट रहा है क्या, कि आ जा रहा है स्पेस, आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें अब हम लोग डेल्टा, अब तो क्या करना है कि इतना जितना लाना था तो उतना ला दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिक्स है कि 1 ही आएगा। क्योंकि अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको R1 से वैल्यू निकालिए, कोई भी लोग कलम से निकाल सकते हैं, लेकिन आसान जानते हैं कब होगा, जब 2 को कोई एलिमेंट से 0 कर दीजिएगा। अब कोई बात सोचिए कि इजी कैसे आपको, ऐसे भी बनाइएगा तो आएगा, लेकिन अगर R1 में से R2 लेस करिएगा तो 2 को 0 हो जाएगा, और 2 को 0 हो जाएगा तो काम आपका बहुत आसान हो गया। यानी कह सकते हैं कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो 0, इसमें से इसको लेस करिएगा तो कितना बचेगा, 1 नहीं बाबू, माइनस का, ठीक है ना। इसमें इसको लेस करेंगे तो 0। अब यहाँ पर 1 बी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो इसका वैल्यू निकाला जाए किसके द्वारा, R1 के द्वारा। चूंकि ये 2 को 0 है तो इसको लिया नहीं जाएगा, केवल इसको लिया जाए। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये -1 हुआ। अब -1 के पहले किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह होगा ना। आप लोग चिन्ह जानते हैं ना बाबू, प्लस माइनस प्लस होता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके आमने सामने का सब कैंसिल हो जाएगा, 1 सी स्क्वायर का बचा 1 सी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आ गया होगा। अब डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस
अब ये इसमें गुना करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का सी स्क्वायर, इससे कट जाएगा ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ये 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा, 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। यही आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करना था, ठीक है ना। टोटल बात समझ में आ गया आप लोग का ना, नोट कीजिए।